आज जो हम स्टार्ट करेंगे काम समय का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और काम समय का जो चैप्टर है उसमें केवल एक बात का ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं नोट की, तो केवल एक नोट अगर हमारे याद है तो काम हमारा आसान है। क्या कि समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब जो समय का अनुपात होगा उसका अनुपात कार्य क्षमता, क्षमता का मतलब यहां कार्य क्षमता से है, कार्य क्षमता के अनुपात से क्या होगा तुम्हारा उल्टा। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन ले लें। क्या है पहला क्वेश्चन? है अनुराधा एक काम को 30 घंटे में और नलिनी उसी काम को 45 घंटे में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा कितने घंटे में समाप्त होगा? देखिए, एक है अनुराधा और दूसरी है नलिनी। अनुराधा की बात करें 30 घंटे में कर रही, नलिनी की बात करें वो 45 घंटे में कर रही। एलसीएम अगर हम ले लें, लघुत्तम हम अगर ले लें, 30 और 45 का कितना हो गया? 90। तो 30 या 90 और 45 दूनी 90। बात करेंगे अनुराधा और नलिनी अगर एक साथ काम करें तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। अब यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी, यो जो है हमारा जो एलसीएम है होता है हमारा कुल काम, ये होता है हमारा कुल काम, और ये जो है यो है एक दिन में किया गया काम। जैसे अनुराधा ने एक दिन में कितना काम कर सका? अनुराधा 3 काम कर सके, तो यह है एक दिन में किया गया काम, और एक दिन में किया गया काम क्या होगा? कार्य क्षमता। तो ये जो 3 है वो अनुराधा की कार्य क्षमता है, और ये जो 2 है ये नलिनी की कार्य क्षमता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? कुल काम 90 हो गया। अनुराधा ने एक दिन में 3 काम करे, नलिनी ने एक दिन में 2 काम करे। जब दोनों एक साथ लगेंगे तो 3 और 2 5 काम हो जाएंगे एक दिन में। एक दिन में 5 काम हो रहे, 90 काम करने, तो भागी करना पड़ेगा 18 दिन या घंटे, मात्रक वो लगा देंगे जो है। क्वेश्चन में अगर घंटे दे रखा तो घंटे लगा दो, दिन दे रखा तो दिन लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे घंटे थे तो घंटे ही लगेंगे, वो दिन होते तो दिन लिख देते, घंटे हैं तो घंटे लिख देंगे, क्योंकि जो ये मात्रक इनका है 30 और 45 का, वो ही मात्रक 18 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे 25 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे? बिल्कुल सेम है। 2 मजदूर हमने ए और बी मान लिए, एक जो खोद रहा 20 घंटे में, एक खोद रहा 25 घंटे में। एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा हमारा। 20 और 25 का एलसीएम लिया 100 आया, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता 4। और अगर मैं दोनों से काम कर रहा हूं तो 100 को मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 4 9 से भाग करना पड़ेगा। तो 1199 11 सही 1/9 घंटे का यहाँ पर टोटल समय लगेगा अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है? ए काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम के दुगने काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम की बात करूं, मतलब कुल काम निकाल लूंगा मैं, 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 8 थे 24। इसका मतलब क्या है? ए की कार्य क्षमता 2 है, ए एक दिन में 2 काम कर सके, और बी की कार्य क्षमता 3 है, मतलब बी जो है एक दिन में 3 काम कर सके। तो अगर इन दोनों से काम कराया जाए तो 24 बटे 2 और 3 5 हो जाएगा। ये था सिंगल काम। अब उसने कहा डबल काम करना, तो इसे 2 से गुणा कर दो। तो 24 दूनी 48 बटे 5, 5 45, 9 सही 3 बटे 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा 9 सही 3 बटे 5। 4 की बात करें, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं और ए अकेले उसे 6 घंटे में कर सकता है, तो केवल बी उसे काम को कितने समय में समाप्त करें? अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने वो ऐसे थे जिनमें वो अलग अलग 2 आदमी अलग अलग काम कर रहे थे और उनको एक साथ काम कराना था। अब का क्वेश्चन क्या दिया? एक साथ भी काम कर रहे और एक का दे रखा है, एक का निकालना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, ए और बी किसी काम को 4 घंटे में कर रहे हैं, ए अकेला 6 घंटे में कर रहा है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, कुल काम की अगर मैं बात करूं तो 12, 4 और 6 का लघुत्तम 12 आ गया, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 थे 12, 6 दूनी 12। अब यो क्या है? यो है कार्य क्षमता ए और बी की, और यो क्या है? ए की। मुझे निकालना बी का समय। टोटल काम तो 12 ही लेना। अब बी की कार्य क्षमता बताओ कितनी है।
अगर यहाँ ए और बी की कार्यक्षमता 3 है और ए की कार्यक्षमता 2 है तो बी की कार्यक्षमता कितनी बची? 1। 3 में से 2 गए 1, तो कुल मिला के 12। क्या है ये? दिन है घंटे? ये है घंटे, ठीक है। तो ये 12 घंटे बी को अकेले काम करने में लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई क्या है। राजेश और सोनी मिलकर एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, जबकि राजेश अकेले उस काम को 80 दिन में कर सकता है। तो सोनी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल सेम है। राजेश और सोनी इसे 60 दिन में कर रहे हैं, राजेश अकेले इसे 80 दिन में कर रहा है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, 60 और 80 की 240 आ जाएगा। 60 से भाग करा 240 को 4 आ गया, 80 से भाग करा 240 को 3 आ गया। इसका मतलब राजेश और सोनी की कुल कार्यक्षमता 4 है और सोनी की अकेले की कार्यक्षमता 3 है। तो राजेश की कितनी होगी? 1। तो 240 बटे क्या करना पड़ेगा? 1। कहां से आया? 4 में से 3 घटा गया तो आ गया 240। और ये क्या थे? घंटे होंगे, ठीक है, या दिन? ये दिन है, तो ये दिन आ गए 240 दिन जो है इसका सही जवाब हो जाए। भाई सोने के निकाल लो, राजेश की ना निकाल रखा है, ये निकालने सोने के। आंसर दोबारा 240 दिन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए एक खाई 1 घंटे में खोद सकता है और उसी आकार की खाई बी सवा घंटे में खोद सकता है। ऐसे 72 खाई खोदने के लिए ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 1 घंटे में खोदना, 20 सवा घंटे का मतलब 5/4 में खोदना। अगर मैं इन दोनों से काम कराऊं तो पहले 1 और 5/4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ गया? 5। 1 से भाग करा 5 आया, 5/4 से भाग करा 4। इसका मतलब ए की कार्यक्षमता 5 है और बी की है 4। तो ए और बी से अगर ये काम कराया जाए, ये खाई खुदवाई जाए तो 5/5 और 4 9 होगी। ये होगी एक खाई खोदने में लगा समय। अब ऐसी खोदनी 72 खाई तो गुणा 72 करना पड़ेगा। 9 8 72, 8 5 40 घंटे लगेंगे। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी, क्या? कि अगर ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो इसे क्या करेंगे? हम 8 से भाग कर देंगे। 8 घंटे अगर काम करें तो 8 5 40, 5 दिन का यहां पर टोटल समय लग जाए। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी कार्य को 20 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य होगा? ब्रजेश, अजय और सुदेश 20 40 और 60। 20 40 60 का एलसीएम आ गया 120। 20 छक्का 120, 40 से 120, 60 दूनी 120। तो ब्रजेश, दूसरा नाम अजय और सुदेश, तीनों से अगर काम कराना तो 120 बटे क्या करना पड़ेगा? 6 और 3 9 और 2 11। 11 तो शाम 110, तो 10 सही 10/11 दिन थे, घंटे थे, दिन थे, तो 10 सही 10/11 दिन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। यदि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सेम है। ए बी और सी 15 10 और 12, एलसीएम लिया 60। 15 चौका 60, 10 छंग 60 और 12 पंजे 60। तो क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60/4 और 6 10 और 5 15, 15 चौका 60। तो 4 दिन का यहां पे समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने में समाप्त करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में और ए अकेले उसे 60 दिन में कर रहा है। फिर वही बात है, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा, ठीक। अब 35 से भाग दे दो, 35 से भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा भैया? 35 से अगर मैं 420 को भाग दूं तो एक बार तो ये चली, और 35 दूनी 70, तो कुल मिलाकर 12 बार कट गया। 60 से भाग कर हमने 7 बार कट गया। करना क्या था? करना यह था कि हमें बी का निकालना समय। तो 420 टोटल काम है और 12 में से 7 गए, 5 बचा। 5 8 40 और 5 चौक 20, इसका मतलब 84 दिन का यहां पर समय किसको लगेगा भाई? बी को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम बी 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो पहले यहां पर इनका पूरा पूरा समय निकालना पड़ेगा। ए जो है 5/8 भाग
15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब पूरे काम की बात करूं तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ए को जो है पूरा काम करने में 24 दिन का समय लगेगा। अब बी शेष काम कर रहा, 5/8 का शेष कितना बचा, 8 में से 5 गए 3, 3/8 काम बचा और वो करा बी ने 5 दिन में। तो इसका मतलब बीज को जो समय लगेगा वो 8 पंजे 40/3 दिन लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 120 आ गया, 24 पंजे 120, 40 तिया 120 और 3 तिया 9। ठीक, अब दोनों से काम कराना, ए प्लस बी बराबर 120 बटे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 120 बटे 14। अब 2 से काट दिया, 60 आ गया, 7 आ गया, 7 8 56, 8 सही 4/7 दिन इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए 24 दिन में कर रहा, फिर वही बात एलसीएम 24 ही आ गया, 8 तिया 24, 24 से कम 24। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की कार्य क्षमता 3 है और ए की कार्य क्षमता 1 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी बची 2। 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 क्या लगेंगे यहाँ पे दिन लगेंगे। मात्रक वही रखना जो क्वेश्चन में दिया, दिन है दिन रख दो, घंटे है घंटे रख दो, महीने है महीने रख दो। 12 की बात करें क्या है, ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी अलग अलग उसे 40 और 50 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। आसान है, ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर दे, बी इसे 40 दिन में और सी 50 दिन में कर रहा। एलसीएम की अगर हम बात करें, लघुत्तम की हम बात करें, 2 4 और 5 का ले लो, 20 आ गया, उसका आगे 0 लगा दो तो मतलब 200 आ गया। इससे भाग करेंगे 10 आया, इससे भाग करेंगे 5 आया, इससे भाग करेंगे तो 4 आया। सी की वैल्यू 4 है, बी की 5 है और ए बी और सी की 10 है, तो 5 4 9 को 10 में से घटा देंगे तो ए की बच जाएगी। तो 200/1, एक क्या है ए की कार्य क्षमता। ठीक है, तो यहां पे 200 दिन जो है वो इसका आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने में। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझ के चलने वाला क्वेश्चन है। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में। शुरुआत वैसी होगी जैसे अब तक होती आई, 10 12 15 का ऐसे लेंगे 60 आ गया, 10 संग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी का निकालना। कार्य क्षमता 6 और 4 10 5 15 हो गई, काम जो है 60 है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, 2 ए है 2 बी है 2 सी है, इसका मतलब काम हो रही डबल, तो इस 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बस ये चीज में ध्यान रखना, इसमें जो 2 से अलग गुणा करनी पड़ेगी। 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 और 8 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का 8 दिन जो है वो क्या बन जाएगा आंसर। नंबर 14 क्या है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसे 12 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले कितने में करेगा। देखो ए बी और सी 6 दिन में, ए 12 दिन में और बी 30 दिन में। एलसीएम ले लिया 60 आ गया, इससे भाग करा 10, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, सी का निकालना तो 60/5 और 2 7, 10 में 7 है 3। भाई ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की 2 है, तीनों की 10 है, तो 3 रहेगी सी की, तो 20 दिन जो है वो इसका उत्तर आ गया। 15वां देखो क्या है, ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में, बी और सी 60 दिन में करते हैं, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और सी किसी काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में और बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो, 180 आ गया, 30 सिक्का 180, 45 चौका 180 और 60 तिया 180। ठीक है, अब किसका निकालना हमें निकालना है सी का, सी का। ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को तो जोड़ दो और इसे घटा दो, इन दोनों को मतलब इस और इसे, 6 और 3 9, जिनमें सी है उन्हें तो जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 3 9, और जिसमें सी नहीं है उसे घटा दो। तो क्या हो रहा देखो, अगर मैं इसे इसे जोड़ रहा तो हो क्या रहा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, और उसमें से घटा क्या रहा ए और बी, तो बी से बी गया, ए से ए गया, क्या बच जाएगा 200। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो एक तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि सी भी अब क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, दो आदमी है सी, और गुणा 180 और बटे इसकी कार्य क्षमता क्या रहेगी, 6 और 3 9 में से 4 गए 5, 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 36 दूनी 72 दिन इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक काम को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है। इसका मतलब एक अगर मैं घंटे बनाऊं तो 9 गुणा 7 63 घंटे बनेंगे। अगर उसे एक घंटे की बात करें तो 63 घंटे लगेंगे। इसी तरह से बी जो है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कर रहा, तो इसे 7 छंग 42 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, ए और बी जो 63 घंटे ले रहा, ये 42 घंटे ले रहा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। 126 63 दूनी 126, 42 थी 126, ए और बी से काम कर रहा हूं तो 126 बटे कितना हो जाएगा 5, लेकिन आए क्या आए घंटे। अब उसने जो कहा है वो कहा 8 से ही 2 बटे 5 घंटे प्रतिदिन अगर दोनों काम करे तो कितने दिन लगे, तो इसका भाग कर दो। 8 से ही 2 बटे 5, 8 5 40 और 2 42 बटे 5 से भाग कर दो। 126 बटे 5 को भाग करना 42 बटे 5 से, 5 से 5 गया 42 तिया 126, तो 3 दिन का यहाँ पे कुल समय लगेगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से अलग जा रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर एक ट्रेंड पे चलने वाले क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है। 16 क्वेश्चन देख लिए और हम आगे क्वेश्चन दूसरी क्लास में देख लेंगे।